ये दो बेचारे बल से होके पैदल जा रहे हैं। कम से कम ये होगा कोई 3-4 किलोमीटर पैदल। मारा टीचर मैं कह रहा टीचर राबदे और मैं वती मेतगे स्कूल आटबेकने और गवर्नमेंट है बाज मेहरबानी है माशाल्लाह मदद ना। तो भाई ये छोटे बच्चे थे आबरू है बनी बुरू सलामती शुमार खुदा के ताप वापे बोले सर अल्लाह मदद। भाई ये देखो तालीम हमारे घर के अंदर है और हमारे बच्चे जो हैं आसपास के वो नहीं जाते और ये तालीम हासिल करने के लिए और अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ग्रेट ज़ेड के। और आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो कम से कम यहाँ की आबादी होगी कोई 300, 400, 500 घरों पे मुश्तमिल। तो इस जगह को सीकूनी कहते हैं। तो हमारे माशरे में बल्कि दुनिया के किसी भी माशरे में 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। वो आदमी की ज़रूरत होती है और इंसान की ज़रूरत होती हैं। एक है हेल्थ की, दूसरा है बिजली पानी और जो तीसरा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है बिल्कुल हर किसी की ज़रूरत है और वो है उसके अलावा उसके बग़ैर आप कारोबार नहीं कर सकते, कहीं जॉब नहीं कर सकते, कहीं अपने जो घर के हिसाब किताब उसको आप देख नहीं सकते। कोई आपसे सौदा ले ले आप उसके जो अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप समझ तो गए होंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो जो पीछे शायद आप ये जो है स्ट्रक्चर जो है जो बिल्डिंग है आप नज़र आ रहे हैं तो पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमारी जो तीसरी जो ज़रूरत है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन ये जो सीकूनी है हमारे जो उरमड़ा टाउन के हदूद में आता है तो उसके मगरब वाले साइड पे ये वाक़े है। कोई होगा 40-50 किलोमीटर के फ़ासले पर, अंदाज़न इतना है जो आप 40-50 किलोमीटर के बीच में जो है ये वाक़े हैं। तो इसमें दो किस्म की इसमें जो हैं 2 स्कूल हैं। एक ये है, ये मुझे अभी तक याद है जो ये बिल्डिंग 94-95 में जब हम छोटे थे पिकनिक पे यहाँ आए थे तो उस वक्त भी रात के टाइम आए थे, दिन के पता नहीं कोई लोग पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। तो बच्चे जो हम खुद उस वक्त कोई 4वीं-5वीं जमात में पढ़ते थे 94-5 में, तो उस वक्त का बिल्डिंग है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो बात हो रही थी कि ये जब मैं क्योंकि एकदम मैंने जो पोजीशन चेंज की है असल में कैमरा गिर गया था तो इसलिए मैंने हवा चल रही है थोड़ी बहुत और पता नहीं माइक पे बात आ रहा है, माइक पे इतनी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, माइक भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो ये 95-94 में हम इधर आए थे, उस वक्त रात के टाइम आए थे, दिन के टाइम शायद कोई पढ़ा था, मगर मेरे नॉलेज के जो हिसाब से एक ये स्कूल है, एक अब मैं दिखाऊंगा एक और स्कूल है, ये भी शायद प्राइमरी होगी, वो भी प्राइमरी है। तो यहाँ के जो हैं गरीब गुरबा और जिनके पास थोड़ी बहुत पैसे हैं वो यहाँ कोई 5-6 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर के फासले पर जो है अपना बल है वहाँ जाके पढ़ते हैं। और किसी के पास अगर बाइक हो तो वो उसको जाके बल छोड़ के फिर वापस वो आ जाता है। अगर किसी के पास बाइक नहीं है, गरीब है, मैक्सिमम यहाँ जो है काम वो मछली पे जो है माही गिरी पे मुनसर हैं। और जिनके पास थोड़े अच्छे पैसे वगैरह होंगे वो उरमड़ा शहर में पढ़ते हैं। और इनमें कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं इसमें यहाँ कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं मगर जिनके कांटेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, अगर कोई मिल जाए उनसे कोई बात शात भी मैं करूँ। तो यहाँ हमारे जो ये है रोना है कि हम कहते हैं कि यार जो वफाक है या ये हमें फ़ंड नहीं देती है, चलो भी वफाक कहते हैं, वो फिर उल्टा हम पर तोहमत लगाते हैं कि आप लोगों को आपके जो MP हैं MN हैं उनको हम फ़ंड देते हैं। और
आप लोग उनसे पूछें। तो जब उनसे पूछते हैं तो वो फिर ये कहते हैं कि अभी फ़लाना तारीख जाओ, फाइलें पड़ी हुई हैं और फ़लाना स्कूल फ़लाना तारीख पे मैंने मतलब उसकी इफ्ता की है, इतने इतने करोड़ का जो है लागत तो आ गई और ये फ़लाना करते हैं। और उसके बाद जो ज़िम्मेदारी आती है हमारे ऊपर, जो लोकल हैं, लोकल जो अगर MP होंगे, जैसे इलाके में नहीं होंगे, कोई और जो होंगे चेयरमैन काउंसलर होंगे, और ये उनकी जो ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ एजुकेशन लेवल को, क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एक आप अच्छे कौम को अगर चाहते हैं कोई कौम अपने पाँव पे खड़ा हो तो उसके लिए मस्ट है एजुकेशन। तो यहाँ जितने भी होंगे 10 से 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे अगर ना पढ़ रहे होंगे तो यहाँ मछली के शिकार जा रहे होंगे अपने, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना होता है। तो फिर वो एक दूसरे को तोहमत लगाते हैं कि चलो भी आप लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, इतना लागत जो की है। यार यहाँ के लोकल हैं जो उत्तल यूनिवर्सिटी में, खुशदार यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, इंजीनियर हैं, लाजुम नहीं उनके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई जो GT वगैरह पता नहीं क्या है, वो जो टीचर जो करते हैं कोर्स, उनको फिर बाद में जो सीटें मिलती हैं, अगर उन्होंने ये नहीं किया हुआ तो उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, कॉलेज की डिग्री है, उनको लगा दें बच्चों को अ B और A B तो C वो तो सिखाएंगे। तो मेरा मकसद ये है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ डायरेक्ट, और अपने जो व्लॉग को मैंने इधर ही किया है। तो आज कल ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया चलो भाई इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। अभी जाएंगे आगे वाले स्कूल, शायद उधर पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो आपके पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। अभी भी 2 कमरों में मैंने आपको दिखाया होगा कि वहाँ, और पीछे भी लोगों ने आग वगैरह जलाई जो उनकी जो राखें पड़ी हुई होती हैं। तो चलो अभी चलते हैं आगे। लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और रिक्वेस्ट है हमारे बाला आकाम से, तो काइंडली यहाँ लोकल टीचर वो लगा लें। तो भले वो आप अपने फ़ंड में, एक फ़ंड आती है जो किसी की नॉलेज में हो ना हो, गवर्नमेंट के अपने जो है ना बजट में जो आते हैं, अगर कोई टीचर नहीं है तो आप उनको हायर कर सकते हैं मंथली कुछ पैसे दे के। वो यहाँ समंदर से भी उसकी जान छोड़ेगी, उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मंथली उनके जेब खर्चा भी मिल जाएगा, वो पढ़ाएंगे। ऐसे कोई नहीं है जब आप कुछ नहीं दोगे। अभी टीचर यहाँ आ जाए लोकल, अगर आप हमारे ओरमाड़ा शहर से या कहीं भी ये कोई टीचर यहाँ लेके आए तो वो कहाँ रहेगा? ये 2 बिल्डिंग हैं बर्बाद हैं, अब बिल्डिंग आगे वो कहाँ रहेगा? झोपड़ी वगैरह अपने लगा, कोई मतलब वो नहीं है। सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हमने किए हुए हैं, किसी और के ऊपर हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि जब बच्चा रोएगा माँ दूध देती है उसको, तो किसके ऊपर तोहमत लगाएं? तो एजुकेशन मस्ट है हमारे लिए। और ये तो बड़ा मेहरबानी अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, तो एजुकेशन के जो अपना बल का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सही है, उधर पढ़ते हैं वगैरह, और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। बल गोट है और ये जो सीकून है इसके भी बड़े टैलेंटेड हैं। पिछले साल हम आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, और बड़े अच्छे और सबसे पूछो, कोई कहता है यार मैंने उत्तर में, कोई कहता है इधर मैंने कोयटा में पढ़ा। एजुकेशन जो है यहाँ भी हैं, मगर ये बेचारे दूर जाते हैं। चलो भी छोटे बच्चे होंगे वो तो यहाँ सुबह आएंगे ना कुछ पढ़ेंगे, तो साथ रहें। उस स्कूल में जो वो तो बिल्कुल टूटा हुआ था, यहाँ बच्चे जो है पढ़ते हैं 5वीं जमात तक असते 5वीं प्राइमरी है। और जनक भी शुमा करा वान का कसान वंडो जनक ये भी वान का शुमा करा, और टीचर शुमा असती कहीं अमदे की या उर्माड़ी है। चलो भी इनसे हम मतलब बलची में बात कर लेते हैं। तो पहली तो बानक चिकरवान गए 2
एदा वाना गस्ती बुआने सा शुमा भी वनता अलास को था तो चारा वाने गए और नज़दीक है कमी नज़दीक है तो चारा वान गए भी ये चौथी जमात में पढ़ रहा है तो वानक शुमा इधर चू नहीं शर नहीं टीचर शरवानी नहीं चिक्का टीचर अंदर सीखू नहीं गया और मरेगा आओ कमी नज़दीक है आओ न्यू दाने नी अन्नी शुमारा खाया वानी इंता स्कूल देखिए सीखू नहीं है कि भले भले शार शुमा ये स्कूल ये स्कूल बंद है ना इधर मशता अच्छा ये शुमारा वाने न गए ये गवर्नमेंट तरफ आचे टीचर है या शुमारा वत वाने नहीं होती चाहिए आचे गवर्नमेंट तरफ आचे हाँ शार शार तो चिक्कर वान गए बच्चा तो पंचा वान गया तो पहलिया निशमा गेस को जाई शुमा गेस इशा हाँ भले भले शार चिक्का गंडो वान गए अंदाजा अच्छा अभी 100 से ऊपर पढ़ रहे हैं यहाँ बच्चे तो चलो भी हमारे मुस्तकबिल है चलो ये खुशी हुई क्योंकि पहले आए थे ये बनता ये स्कूल कदी की ने पचा दुमाई भी तीसरा ये बंदा था कस नहीं था ना भाई 2 महीने हो गए क्योंकि पहले मैं आया था यहाँ कोई भी नहीं था टीचर 2 महीने जो हुए हैं अभी ये जो है क्योंकि पहले भी हमने कुछ आगे ऊपर जाके बताया था इनको कि भाई बच्चे यहाँ हमारे जो स्कूल हैं वो नहीं है अभी 2 महीने हो गए जो टीचर इनको पढ़ा रहे हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी गवर्नमेंट की तो शुमा कह रहा था सीखून या उर्माड़े अभी बच्चे को आने गए शुमा था पंचा वाने पंचाची बात पता उर्माड़े रवे बल्ला चिक्का था कसते अश तक कसते अच्छा ये बल जो है करीब 2-3 किलोमीटर यहाँ वो मिडल है और यहाँ प्राइमरी है मिडल के बाद ये हमारे शहर उर्माड़ा टाउन जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे तो शारे बान को अल्लाह मदद शुमा वो वाने मजन बे चाहिए बने तो चाहिए बने वन तो हाँ टीचर ही दुआ मान गए ये दुरा देखिए पहली कच्चा है मान गए तो चक्कर मान गए ये कच्चा है मान गए शारे 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 बुरू है अल्लाह मदद चश्मा है भी या दोमा हाँ चश्मा है भी वो टीचर शुमा शरवाने ने गए हाँ शारे शारे बुआने वाने गावती यल मद है शर्रे बानु का आ स्कूल मशते आ स्कूल कसने आ बंद है ना ना मर्दम का पिकनिक वगैरह का ना ये स्कूल मची 2 क्लास 2 क्लास को लिए की शुमा टीचर शुमारा वाने ने गए हाँ शारे बुरू बानु का अल्लाह तो भाई यहाँ खुशी की बात है कोई बोल रहा है कि 2 महीने कोई बोल रहा है कि 6 महीने अभी इस स्कूल में हम पिछले दफ़ा आए थे तो ये भी इसकी हालत पहले वाले से तो बेहतर है वो उसको तो हो गए 30-35 साल और ये है अपना समंदर और ये है यहाँ का जो स्कूल बट निस्बत ये है कि कोई आप एक ये जो इसमें कुर्सी है और मैं आपको जो ब्लैक बोर्ड है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा ये हैं हमारे जो टीचर साहिबा हैं यहाँ ये उसकी कुर्सी है तो ये जो चौक हैं ये नीचे पड़े हुए हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके लिए कुर्सियाँ दे दो या इनको टेबलें वगैरह दे दो या इनकी जो ये अपने खिड़कियाँ बना लो दरवाजे बना लो तो अगर आप खस्ता हाली का अगर रोना रोएं तो ये देखें चलो भाई ये बनिस्बत उससे बेहतर है लाख गुना क्योंकि वो जो डेंजरस हो गया 30-35 साल उसके हो गए तो अभी यहाँ ये प्राइमरी है और बिल्कुल हमसे कुछ 40-50 किलोमीटर हमारे जो यहाँ जो सिकुनी है हमारे जो उर्माड़े से 40-50 किलोमीटर दूर है और इधर जो बच्चे पढ़ते हैं बच्चों का जो स्टैंडर्ड क्योंकि अभी 2-4 महीने हो गए ये शुरू हो गया है कोई कहे 6 कोई कहे 3 या कोई 2 महीने यहाँ उन्होंने कहा कि इनके पास किताबें भी हैं इनको मिल गई हैं और यहाँ बच्चे जो खुश थे जो बोल रहे थे मैक्सिमम कि हमें एजुकेशन चाहिए
तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, 5वीं जमात है और यहाँ जो ब्लैक बोर्ड से इनके जो स्टैंडर्ड का पता चलता है कि जो पढ़ाने वाली है तो उससे पता चलता है कि वो कितने मतलब तालीम याफ्ता हैं, और भले उसने कोई प्राइमरी पढ़ी हुई हो 10 या कोई मतलब ग्रेजुएट उन्होंने की हो। तो अभी मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड दिखाता हूँ। ब्लैक बोर्ड है ये 5वीं पहले क्योंकि जो हम पढ़ते थे 6ठी जमात में हमारे जो इंग्लिश शुरू होती थी, यहाँ कच्चे से लेकर आजकल तो मेरे ख्याल में पहली जमात कच्चे से ही इंग्लिश शुरू हो जाती है ABCD। तो ये इनकी जो है पढ़ा रहे हैं, इनकी लेवल आप चेक करें, आप इनकी लेवल इस ब्लैक बोर्ड को देखकर चेक करें कि क्यों इतने सालों से सीखूनी को तालीम से दूर रखा गया। और एक अकेला सीखूनी भी नहीं है, आसपास जितने हैं वहाँ कोई स्कूल नहीं। वो बेचारे अगर कोई शऊर वाला जो बुज़ुर्ग होगा, कोई बंदा होगा, वो ये बोल रहा है कि यार हमारे बचपन तो बगैर पढ़ाई में गुजरी है। तो जब पढ़ाई नहीं होगी, शऊर नहीं होगा, तो आदमी समझो जहालत का शिकार होगा। ये है कि अगर वो पढ़ें तो वो अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को थोड़ा तालीम दिलवा सकता है। ये घर है इनके पास जो सबसे जो मेरे ख्याल में बड़ी आबादी है वो इधर ही है, आगे भी है। तो ये है, अभी जाएंगे थोड़ा। तो चंद जो आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे मुझे रास्ते में मिले थे। मैंने शायद समझा कि यहाँ भी कोई टीचर वगैरह नहीं होगा, मगर ये 2-4 महीने हो गए यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे बड़े खुश थे। और क्योंकि जो हमारे टाउन के निस्बत जो यहाँ जो गांव हैं, छोटे छोटे विलेज हैं, जो देहात हैं, उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ाकू हैं। और ये जो बल है मेरे जो ईस्ट वाली साइड पे 2-3 किलोमीटर के 4 किलोमीटर के फासले पे, उसके बच्चे बड़े पढ़ाकू हैं और बहुत ज़हीन हैं। तो यहाँ के बच्चे भी बहुत मतलब खुश थे। तो मैंने चलो अभी एक तो बर्बाद था और ये दूसरा, इसमें भी कोई किसी चीज़ का बस चलो 9 मीटर अगर डोर दरवाज़ा खिड़कियाँ वगैरह ना हो, मगर या कोई सिर्फ एक उनकी मेहरबानी, पता नहीं किसने कुर्सी लेके आया था और कोई चौक वगैरह नीचे पड़े हुए हैं। तो किताबें सबके मैक्सिमम बच्चों के पास किताबें थी। तो ये हमारी बुनियादी सहूलियत है। और अगर किसी को, अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर हस्बे तो आप इसको समझकर एक समझो फितरान है ज़का समझकर आप इसको शेयर करें, शेयर करते जाएं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि आला जो हैं बाला अकाम जो हैं उनको ये वीडियो पहुँचे। और ये सीखूनी का इलाका है, तो इनको सहूलियतें और ज़्यादा जो जितना बेहतर हो सकता है आप लोग इनको दे दें। तो अभी मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो गया सिस्टम, मैंने पे वापस जाना है अगर 12-10 हो गए। तो चलो चलते। आना था देख के बहुत खुशी हुई है कि कितना इन्होंने एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारे लिए सबको पता है मस्ट है यहाँ। अभी क्योंकि एजुकेशन है, उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई मैं इधर आया हूँ एजुकेशन के लिए। अभी जब वो स्कूल तबाह था, वो ऐसे शहर से भी दूर है, मतलब ये जो घरों से दूर है, मगर उसके करीब एक और 2-4 जो छोटे छोटे जो हैं घर जो हैं 10-10, 15-15 उसके करीब पड़ता है। तो अभी वो यहाँ आ जाएं, चलो अभी इधर आ सकते हैं, ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये पीछे जो है मेरे बैकग्राउंड में बच्चे सारे पढ़े लिखे होंगे इस इलाके के, तो एजुकेशन के तवसत से यहाँ हेल्थ भी आएगा। यहाँ जो जितने जो हैं म्यूनसिपल जो छोटे मोटे जो हैं, जब हेल्थ होगा, हेल्थ के मतलब डॉक्टर होंगे, तो छोटे मोटी बीमारियों के लिए जो बुखार वगैरह हैं उनके लिए लोग ये जो नहीं जाते इधर अपने क्या कहते हैं शहर नहीं जाते हैं, चलो भी इधर इनको पेनाडोल या कोई पोनिस्टान या प्रेस्टामोल जो हैं दवाइयाँ उनको इधर ही मिल जाते हैं।
ठीक है, इनको इधर ही लगते हैं। जो यहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो रोड के जो ऊपर थे, वो यहाँ हेल्थ वर्कर का जो किरदार वो अदा करेंगे। बाहर से किसी हेल्थ वर्कर को आने की ज़रूरत भी नहीं है। खड़ी होती हैं, यहाँ से जाते हैं, वो शायद दूर दूर नज़र आ रहे होंगे, ये जो है दूर, ये तो चलो इधर एक शॉट लेंगे ड्रोन का, फिर निकलेंगे। यही से हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में आया होगा, तो काइंडली इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो ये सदका जारिया है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग में एक छोटा सा टूर है कोई मगरब वाली साइड पे। तो इंशाल्लाह टूर के इंतज़ार थोड़ा 1-2 दिनों के बाद मैं निकलूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो आप लोग साथ रहें। स्टे ट्यून्ड विद द गाइड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू।